आज मैं आपके साथ एक और वाई प्लैकेट का डिज़ाइन शेयर करूंगी जिसको मैंने डोरी वाली पाइपिंग और फैब्रिक बटन की डिटेलिंग दी है। तो चलिए देखते हैं बिगिनर्स इसको कैसे इजीली बना सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अब देखिए यहाँ पर मैंने राउंड नेक कट कर रखा है कॉलर के हिसाब से और उसके बाद हमें वी स्लिट देना है साइज़ के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर जो टोटल नेक लेंथ है वो 7.5 तक रहेगी। तो राउंड नेक के बाद हमको ऐसे इस तरीके से चेक करना है कि वी स्लिट हमें कितना देना है। लगभग ये 4.5 का है। अब देखिए वी स्लिट के लिए हम ये पेस्टिंग पेपर लेंगे। यहाँ लेंथ में हमें 4.5 पे मार्किंग करनी है और वी स्लिट की जो चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 इंच ली है। 1/2 इंच पे हम इस तरीके से मार्क लगाएंगे और इन दोनों मार्किंग्स को इस तरीके से वी शेप में मिलाएंगे। ये हमने वी स्लिट के लिए मार्किंग की है। अब इस वी स्लिट को हमें बाहर की तरफ से 1 इंच वाइड रखना है और इस तरीके से इसे पेस्टिंग पेपर पर कट कर लेना है। कॉलर आपको अपनी साइज़ के हिसाब से बनाना है। कॉलर को कैसे कट और स्टिच किया जाता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इस वीडियो में हम इस वाई प्लैकेट को डिटेल में सीखेंगे। अब देखिए इस वी स्लिट को मैंने पेस्टिंग पेपर पर कट कर लिया है। अब हम इसको फैब्रिक पर पेस्ट करके और आयरन करेंगे और उसके बाद इसमें बाहर की तरफ से पूरे में 1/2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है और उसे फोल्ड कर लेना है। बड़ी सिलाई लगाकर इस तरीके से इसे फोल्ड करके और रेडी कर लें। अब हम यहाँ इस वी स्लिट पर सेंटर में एक कट लगा देंगे। अब हम कुर्ती का फ्रंट पैनल लेंगे जिस पर हमने राउंड नेक कट किया है। इस फ्रंट पैनल को हमें सीधा रखना है और ये नेक का सेंटर है और जो स्लिट का सेंटर है दोनों को आपस में मैच करें। प्रॉपर सेंटर में इस वी स्लिट को सेट करने के बाद अब हमें इस वी स्लिट को अंदर की तरफ से स्टिच लगानी है। और आप भी अगर इसी तरीके के बेस्ट क्वालिटी के कॉटन सूट के शौकीन हैं तो एक्सप्लोर करें rrfashionpoint.com। अब देखिए स्टिच लगाने के बाद हम सेंटर में से कट लगाएंगे। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसे कट कर लें। अब हम इस पेस्टिंग पेपर को पूरा पीछे की तरफ घुमा के और यहाँ पर स्टिच लगा के और इसे फिक्स कर लेंगे। ये वी स्लिट हमारा इस तरीके से रेडी हो जाएगा। होप बिगिनर्स को यहाँ तक बहुत ही इजीली ये पूरा वी स्लिट समझ आ गया होगा। आगे हम देखेंगे कि इसको वाई शेप का जो प्लैकेट है वो हम कैसे देंगे और उसको डिटेलिंग कैसे देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बॉटम वाला फैब्रिक यूज़ किया है। इसमें आप देखेंगे कि ये लाइनिंग वाला प्रिंट है तो इसमें से हम इस तरीके से 2 पट्टियाँ कट करेंगे प्लैकेट की लेंथ के हिसाब से। और जो डिज़ाइन है उसको ऐसे रखना है कि दोनों तरफ हम फैब्रिक को फोल्ड कर सकें। इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए। पट्टियों पर मैंने इस तरीके से ये पेस्टिंग पेपर पेस्ट कर लिया है। अब इसके एक साइड हम इस तरीके से ग्लू की हेल्प से इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। सिर्फ एक साइड से ही फोल्ड करना है। दोनों पट्टियों पर एक साइड आप इस तरीके से फोल्ड कर लें और इस पट्टियों को रेडी करें। अब देखिए जो फोल्ड वाली साइड है वो आमने सामने रखें और देखिए इन दोनों पट्टियों को प्रॉपर मिलाते हुए हम एक साइड से स्टिच लगाकर और इसे जोड़ देंगे। फैब्रिक को फोल्ड करने के लिए आप कौन सा ग्लू यूज़ करते हैं कमेंट करके मुझे बताएं। अब देखिए इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है। अब इसके बाहर की तरफ हम ये डोरी वाली पाइपिंग लगाएंगे और जिसके लिए मैंने मशीन में 1/2 प्रेशर फुट लगाया है। अब देखिए डोरी वाली पाइपिंग पहले ही मैंने रेडी कर रखी है। अब जो पाइपिंग का फेस है मतलब जहाँ पर हमने डोरी को स्टिच किया है उसको अंदर की साइड लेना है। देखिए मैंने उसे अंदर की तरफ लिया है और बिल्कुल पास में हमें किनारी पर स्टिच लगानी है। आप बिगिनर्स हैं, अगर आपको ये डोरी वाली पाइपिंग लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको लेस से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब आप इस जगह पर लेस लगा सकते हैं। अब देखिए डोरी वाली पाइपिंग लगाने पर जब यहाँ कॉर्नर आता है तो हमें पहले छोटा कट लगाना है। उसके बाद इस पाइपिंग को घुमाना है। फिर से हम यहाँ पर छोटा कट लगाएंगे और इस पाइपिंग को घुमाएंगे। तो इस तरीके से आप इस रेक्टेंगुलर शेप पर आसानी से डोरी वाली पाइपिंग स्टिच कर सकते हैं। इस छोटी छोटी डिटेलिंग से आप नेक डिज़ाइन को बहुत ही यूनिक लुक दे सकते हैं। देखिए इस प्लैकेट पर पूरे में मैंने ये डोरी वाली पाइपिंग स्टिच कर ली है।
अब इसको नेक पर स्टिच करने से पहले इस पाइपिंग को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और एक बार इसे आयरन करके और इस तरीके से रेडी करेंगे। देखिए ये ब्रैकेट का पूरा प्रॉपर शेप आ चुका है फिनिशिंग के साथ। अब इसको नेक पर कैसे लगाना है वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ नेक पर हमने वी स्लिट को स्टिच कर लिया था। अब वी स्लिट के बिल्कुल सेंटर में हमें एक लाइन खींचनी है। इस तरीके से स्केल की हेल्प से लाइन खींच लें और प्लेकेट की लेंथ जहाँ तक भी होगी वहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे। हमें सिर्फ इस तरीके से सेंटर में लाइन खींचनी है। अब जो हमने इस पट्टी को रेडी किया है उसको सेंटर में इस तरीके से प्रॉपर सेट करें। जो हमने सेंटर में लाइन खींची है वहाँ पर इस सिंगल पट्टी को प्रॉपर सेट करना है। वी स्लिट पर भी बिल्कुल प्रॉपर आना चाहिए और वी स्लिट से देखिए थोड़ा सा हमें ऊपर लेना है क्योंकि पूरी गोलाई में वो प्रॉपर कट होना चाहिए। इस तरीके से हमें इसे स्टिच लगानी है। अब हम पहले वी स्लिट पर इसे स्टिच लगाएंगे और उसके बाद इसे सेंटर में स्टिच लगाएंगे। जो हमने लाइन खींची है वहाँ पर प्रॉपर सेट करना है। अब हम सामने वाली तरफ लेंगे, यहाँ बिल्कुल एंड तक स्टिच लें, उसके बाद सामने की तरफ आ जाए। अब हम इस दूसरी पट्टी को स्टिच लगाएंगे सेम उसी तरीके से ही, पहले सेंटर पर और उसके बाद वी स्लिट पर। तो ये वी स्लिट को हमने वाई प्लेकेट का शेप दिया है। अब ये अंदर की तरफ से स्टिच लगाने के बाद अब हम बाहर की तरफ से स्टिच लगाएंगे जहाँ पर हमने डोरी वाली पाइपिंग लगाई है। और डोरी वाली पाइपिंग को हमने पहले ही फोल्ड कर लिया है तो अब स्टिच लगाने में भी आसानी होगी। और मशीन में अभी तक हाफ प्रेशर फुट ही लगा हुआ है, उसी से ही आप प्रॉपर फिनिशिंग के साथ ये डोरी वाली पाइपिंग का जो प्लेकेट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। अब देखिए बाहर की तरफ से भी मैंने इसे स्टिच कर लिया है। ये वाई प्लेकेट का बहुत ही सुंदर शेप आ चुका है और ये कॉलर नेक के साथ तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। अब देखिए हम इसको उल्टे तरफ घुमाएंगे और उल्टे साइड में यहाँ से राउंड नेक पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसे कट कर लें। बाय प्लेकेट रेडी होने के बाद यहाँ प्लेकेट पर हम फैब्रिक बटन्स लगा देंगे। यहाँ अगर आपने ये कॉलर नेक में ही बनाया है तो उसके बाद कॉलर लगा दें। आप ये राउंड नेक में भी प्लेकेट बना सकते हैं। देखिए ये पूरा प्लेकेट हमने इस तरीके से रेडी किया है। डोरी वाली पाइपिंग के साथ डिटेलिंग दी है, फैब्रिक बटन्स यूज़ किए हैं और उसके बाद यहाँ पर स्टैंड कॉलर लगा दिया है। आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।